A less or absent or even a reversal of component in case of a aorta. Now, if less of the blood is going to abdomen, it means that some more blood is going to some part, and that is brain. These are like two eyes. You have to see here as well as here. You cannot confine it onto one pigeonhole. Now you have to see this aorta as well as this middle cerebral artery proper section. I will take 1 minute or max 2 minutes. Proper section is important here. Proper section and normal flow. Try to understand. This breathe. Now, if there is a more of blood, it means that cerebral artery and aorta. What is that called? So over here, I am having more of diastolic flow. That is called as brain space. It means that over here, I am having a box over there, and you will see a beautiful circle of Willis, and you put a gate, and you will. आज का वर्कशॉप हमारा डॉपलर इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। उसका मतलब ये है कि जब हमारे पास हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, उसका मैं आपको सिंपल में बता दूंगा। जब हमें डिसाइड करना है कि इस प्रेगनेंसी को हमने आज टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट बोले तो इसको हमने आज सीजरियन सेक्शन करना है कि कल करना है कि परसों करना है, दैट द टाइमिंग ऑफ द डिलीवरी। क्योंकि अगर हम आज नहीं करेंगे, कल तक वो हो सकता है वो खुदा न खास्ता मर जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। तो उसी के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्लोज हम कर रहे हैं। आज हमने सारे गायनिकोलॉजिस्ट को यहाँ पे बुलाया है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का पूरा टीम आ रखा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी को भी बुलाया। मुझे नहीं पता वो है कि नहीं, लेकिन गायनी LD से भी बहुत आया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ its CME which is conducted on the interpretation of flows in high risk pregnancy। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको अवेयरनेस मिल जाएगा कि हमारे को बेटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में कैसे करना है। मैं डॉक्टर शहनाज टेंग हूँ, एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। तो ये जो वर्कशॉप है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन एजुकेटिंग and emancipating both the students as well as the gynecologists and radiologists to serve the patients better, because ये जो Doppler है, it has revolutionized the concept of maternal care and in reducing the fetal this mortality and morbidity drastically. इसके बगैर आप जो मैनेजमेंट है एक प्रेग्नेंट वूमन की और उसके well-being of her baby is now almost seems now impossible. We are incomplete without this knowledge. So ये जो आज का जो था ये CME, it's a wonderful step towards emancipating the doctors as well as the students to help the community and to help the women to achieve the joys of motherhood with optimum care. It's important. देखिए ना, लाइक पहले क्या होता था कि पेशेंट प्रेग्नेंट रहती थी, कभी कभी बच्चा पेट में ही मर जाता था, 7वें महीने में ही 8वें महीने में ही बच्चा पेट में मर जाता था। या अगर हम टाइमली डिलीवरी भी करते थे, चाहे सिजेरियन से या नॉर्मल डिलीवरी से भी करते थे, तो बच्चा फिर डिलीवरी के बाद मर जाता था। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो डॉपलर जो स्टडीज़ हैं, इससे हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं और वक्ती तौर पर डिसीजन। कभी 7वें महीने में ही हमें लगता है कि अगर ये बेबी अंदर रहता है तो इसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय कि अगर हम बाहर निकाल कर जो नेसेसरी ट्रीट, आजकल नीको है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, दैट इज़ ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज द सर्वाइवल ऑफ द बेबीज़ ऑफ न्यूनेट्स। तो फिर हम बहुत हद तक उस बेबी को सर्वाइवल में हेल्प कर सकते हैं इससे। या कोई पेशेंट जिनको ज़्यादा चांसेस होते हैं पेट में ही बच्चे को मरने के, जैसे अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, या जिसको एक और प्रॉब्लम जिसको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चा पेट में बढ़ता ही नहीं, उसकी ग्रोथ सही नहीं होती, वक्त पर अगर हम उसको निकालते हैं या हमें हेल्प मिलती है कि हमें वेट करना चाहिए
یا نہیں, تو ہم وہ پراپر بیلنس ڈیسیجن آپ لے پاتے ہیں, جس سے آپ نے دیکھا ہوگا اب وہ تعداد بچوں کی بہت کم ہو گئی ہے جہاں بچے پیٹ میں ہی مر جاتے تھے یا ڈیلیوری کے بعد ہی ہم اب اس سٹیج تک پریگننسی کو آگے آنے نہیں دیتے ہیں, اس سے پہلے ہی جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم کر پاتے ہیں.